Hi students, today we are going to see some basic English rules or basic information about writing skills. About writing skills. ये जितने भी राइटिंग स्किल्स है इसके बारे में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे एक एक लाइन में, जिससे कि आपको पता चले कि ये राइटिंग स्किल्स लिखते कैसे या फिर क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए ये सब राइटिंग स्किल्स लिखने के टाइम. What should we remember while writing these topics or these writing skills? Is it clear? अभी देखो यहाँ पर मैंने 15 टोटल राइटिंग स्किल्स मेंशन किए जो कि एक्चुअली आपके पूरे पोर्शन में है या पूरे टेक्स्ट बुक में है, लेकिन इसमें से 15 के 15 एग्जाम में नहीं आएंगे. एग्जाम में सिर्फ 4-5 ही आते हैं, मेन 4-5 टॉपिक, जैसे लेटर राइटिंग है या फिर एक्सपांशन है या फिर टूरिस्ट रिफ्लेट है, इंटरव्यू है, समरी है, ये सब ही आता है. फिर भी मैं आपको हर एक के बारे में बता रहा हूँ ताकि कुछ और भी आ गया, कोई और टॉपिक भी आ गया तो भी आप लिख सको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहला टॉपिक है लेटर राइटिंग, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेटर राइटिंग. बरोबर. अब लेटर राइटिंग का फॉर्मेट चेंज हो गया, आपको पता ही होगा. सब कुछ कहां से लिखना है? लेफ्ट साइड से. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज योर पेज, you have to start everything from the left side. तो इसका मतलब क्या? फर्स्ट एड्रेस लेफ्ट साइड से. आपने फर्स्ट एड्रेस लिख दिया, फिर आप डेट लिखो, एक लाइन छोड़ के आप सेकंड एड्रेस लिखो. तो आपको सब कुछ लेफ्ट साइड से ही लिखना है. आप एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लेफ्ट साइड से लिखो, आपने पूरा सब्जेक्ट लिख दिया एग्जांपल, उसके बाद आपने लिखा रिस्पेक्टेड सर, ये भी आपको लेफ्ट साइड से लिखना है. फिर लेटर स्टार्ट करोगे, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, सब कुछ लेफ्ट साइड से ही. कुछ भी आपको राइट साइड से स्टार्ट नहीं करना या फिर आपको स्पेस नहीं छोड़ना है. यू हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम द मार्जिन. पैराग्राफ सब कुछ लेफ्ट साइड से ही. बरोबर. और लास्ट में जो हम लिखते थे योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, वो भी लेफ्ट साइड से. तो लेटर कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक ही चीज चेंज हुई है. क्या? सब कुछ लिखो लेफ्ट साइड से. सब कुछ क्या लिखो? लेफ्ट साइड से. इज इट क्लियर? अब लेटर लिखने का कैसा? शॉर्ट में लेटर लिखने का कैसा? एड्रेस, ये तो हम सबको पता है, प्लस अब जब लेटर हम लिखना शुरू करते हैं हमको लिखना चाहिए सब्जेक्ट प्लस 3 पैराग्राफ्स और लास्ट में क्या? थैंक यू. लास्ट में क्या लिखना है? थैंक यू. इज इट क्लियर? और कुछ नहीं लिखने का लेटर में. एड्रेस लिखने के मतलब दोनों एड्रेस. आपको सब्जेक्ट लिखने का है, कभी कभी रेफरेंस भी लिखने का, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेटर. आपको 3 पैराग्राफ लिखने के और थैंक यू. 3 पैराग्राफ मतलब क्या? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ. इज इट क्लियर? लेटर डन. समझ में आया? वी मूव ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या लिखा है देखो? ईमेल. अब ईमेल और कुछ नहीं है, लेटर ही है. ईमेल भी लेटर की तरह है, सेम टू सेम. फर्क क्या है? ईमेल नया वर्जन है, अभी का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है. ईमेल क्या है? लेटेस्ट वर्जन है. समझ में आया कि ईमेल क्या है? लेटेस्ट वर्जन. तो सब कुछ सेम है. क्या लिखने का आपको? खाली एड्रेस की जगह आप लिखते हो फ्रॉम, कि ईमेल कहां से जा रहा है. उसके बाद आप लिखते हो टू, कि ईमेल किसको जा रहा है. आप लिखते हो फ्रॉम, फिर आप लिखते हो टू, फिर आप लिखते हो सब्जेक्ट, कि ईमेल भेजा क्यों जा रहा है. अब अगर आपने सच में कभी किसी को मोबाइल से या फिर लैपटॉप से ईमेल भेजा है तो आपको पता रहेगा कि ईमेल लिखते कैसे. ऐसे लिखते फ्रॉम टू सब्जेक्ट. ये 3 चीजें आपको एक के नीचे एक लिखने की है. You have to write these things below one another, एक के नीचे एक लिखने की. उसके बाद आप मेन ईमेल लिख दोगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, और लास्ट में ईमेल में आपको अटैचमेंट करना है. अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है, जैसे ईमेल हम बेसिकली क्यों भेजते हैं? हमारा रेज्यूम भेजते हैं हम किसी को, हमारी सीवी भेजते हैं, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? अटैचमेंट करेंगे. क्या अटैच करेंगे? हमारे फोटोज या फिर फोटोकॉपीज हमारे सर्टिफिकेट्स के. तो देखो फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका पेज है तो आप सबसे पहले लिखोगे फ्रॉम, फिर से सब कुछ लेफ्ट साइड से. फ्रॉम लिख दिया, फिर आप लिखोगे टू, फिर आप लिखोगे आपका सब्जेक्ट, क्या आप ईमेल क्यों भेज रहे हो. फिर आप ईमेल लिखोगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा ईमेल लिखने का, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखने का. एक बार ये हो गया, आप लास्ट में क्या लिखोगे? अटैचमेंट. अटैचमेंट लिख के आपने क्या क्या अटैच किया, जैसे एक फोटो या फिर एक फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये सब आप क्या लिखोगे? अटैचमेंट. समझ में आया? इज इट क्लियर? या आप क्या लिखोगे ईमेल के एंड में? कभी कभी आप खुद का नाम भी लिख सकते हो या फिर आपका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, जैसे नेम, अगर सपोज XYZ और मोबाइल नंबर 9899, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो. बरोबर. ये आप एंड में लिख सकते हैं. क्यों? ताकि आगे वाले को अगर ईमेल आईडी पे अपने को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो अपन को मोबाइल पे वो कांटेक्ट करेगा. समझ में आया? ऐसा क्या लिखने का? ईमेल ऐसे लिखते हैं. समझ में आया? इज इट क्लियर? ईमेल भी सेम लेटर जैसा. फर्क क्या है? ईमेल इंटरनेट को यूज करता है और ये नया तरीका है, मॉडर्न तरीका. इज इट क्लियर? ईमेल डन. थर्ड है वेरी इजी एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया. एकदम इजी. टाइटल, आप क्या लिख रहे हो? उसका टाइटल प्लस 3 पैराग्राफ.
3 पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ मतलब क्या? आई मतलब इंट्रोडक्शन, एम मतलब मेन बॉडी, सी मतलब कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। समझ में आया? एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हम ये बचपन से लिख रहे हैं। एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया मतलब क्या? कॉम्पोजिशन। पूरा जो लिखने का लिखो, मन में जो आ रहा है लिखो। समझ में आया? कैसे लिखने का? टाइटल लिखने का पहले, टाइटल के बाद 3 पैराग्राफ स्टार्ट करने के। 3 पैराग्राफ मतलब क्या? फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। इज इट क्लियर? थर्ड हो गया एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया। फोर्थ ब्लॉग राइटिंग, ये भी सेम है। ब्लॉग राइटिंग भी एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया की तरह ही है, सेम। फर्क क्या है? ब्लॉग राइटिंग हम इंटरनेट पे करते हैं, इंटरनेट पे ब्लॉग्स होते हैं, तो हम ये सेम करेंगे। फिर से रिपीट, टाइटल प्लस 3 पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ मतलब क्या? IMC, दैट इज इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, बट इट शुड बी शॉर्टर। इट शुड बी शॉर्टर मतलब क्या? याद रखो, ध्यान दो इधर। एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया बड़ा होता है, ब्लॉग उससे थोड़ा छोटा होता है। एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया बड़ा, ब्लॉग उससे थोड़ा छोटा। तो आप लिखोगे ये सेम तरीके से, टाइटल प्लस 3 पैराग्राफ, लेकिन क्या? थोड़ा छोटा लिखने का, थोड़ा छोटा लिखने का। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, फिल्म रिव्यू जो हमारा फेवरेट है। फिल्म रिव्यू, जैसे कोई मूवी रिलीज होती है हम यूट्यूब पे देखते हैं, किसी फिल्म रिव्यूअर ने फिल्म का रिव्यू डाला है क्या, तो रिव्यू में क्या बताएगा? पिक्चर के बारे में बताएगा, थोड़ी बहुत स्टोरी बताएगा, बरोबर। उसके बाद क्या बोलेगा? ओके परफॉर्मेंसेस कैसे थे एक्टर्स के, और उसके बाद लास्ट में बोलेगा पिक्चर अच्छी है या खराब है, 3 स्टार देगा, 4 स्टार देगा, बरोबर। अब अपन को स्टार्स नहीं देने के, अपन को लिखने का कि फिल्म रिव्यू बोला कैसे जाता है, अपन को वो स्क्रिप्ट लिखने की है, राइट। तो स्टार्ट कैसे करने का? प्लॉट। प्लॉट मतलब क्या? स्टोरी। आपको थोड़ी बहुत स्टोरी बताने की है, बरोबर। उसके बाद आपको क्या करने का? परफॉर्मेंसेस के, परफॉर्मेंसेस कैसे थे एक्टर्स के, प्लस लास्ट में आपको क्या करने का मालूम है? आपका कंक्लूजन देना है, आपका कंक्लूजन। अब याद रखना, कंक्लूजन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर आपको अच्छा लगा है तो पॉजिटिव, अच्छी मूवी नहीं लगी है तो नेगेटिव। अब ज्यादातर हम सबको भी पता है फिल्म क्रिटिक्स नेगेटिव रिव्यूज ही देते हैं। आपने ऐसा कभी देखा है कोई फिल्म क्रिटिक जो कि बहुत बड़ा फिल्म क्रिटिक है, वो 5 में से 5 दे रहा है? नहीं, वो 3 देगा, 3.5 देगा, 2 देगा। क्यों? वो कुछ ना कुछ लुक्स निकालेगा पिक्चर में, बरोबर। तो इसलिए क्या करने का? प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव, कोशिश करके थोड़ा नेगेटिव भी बताने का पिक्चर के बारे में, राइट। तो ये 3 पैराग्राफ, प्लॉट, परफॉर्मेंस, कंक्लूजन। इज इट क्लियर? प्लॉट, परफॉर्मेंस, कंक्लूजन, ये क्या है? 3 पैराग्राफ्स। ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ और ये थर्ड पैराग्राफ। इज इट क्लियर? ये क्या हो गया? फिल्म रिव्यू। नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग, अगेन जो हम बहुत बार लिख चुके हैं। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखने का? प्लेस, सबसे पहले टाइटल, सॉरी टाइटल, टाइटल हो गया। उसके बाद लिखने का प्लेस, कॉमा, डेट। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई, कॉमा 22 जुलाई, प्लेस, कॉमा, डेट। उसके बाद रिपोर्ट, उसके बाद क्या? डायरेक्टली रिपोर्ट। 2 पैराग्राफ में लिखा तो भी बहुत है, 3 पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, अगर ये आपका पेज है, सपोज टाइटल रेन्स इन मुंबई, ये क्या हो गया मेरा? टाइटल, बरोबर। एक लाइन छोड़ के मैं इधर आ गया, मुंबई, कॉमा, डेट है सपोज 22 जुलाई 2016, मैं ऐसे लिख दूंगा। तो ये देखो टाइटल हो गया, प्लेस प्लस डेट, प्लेस कॉमा डेट हो गया, प्लेस कॉमा डेट हो गया। रिपोर्ट यहां से स्टार्ट करो, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, रिपोर्ट डन। समझ में आया क्या करने का? टाइटल, प्लेस कॉमा डेट प्लस 2 पैराग्राफ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, व्यू, काउंटर व्यू, ये भी बहुत इजी है। व्यू, काउंटर व्यू, या तो आपको लोग एग्जाम में व्यू सेक्शन देंगे या तो काउंटर व्यू सेक्शन देंगे, आपको उल्टा लिखने का है। अगर व्यू दिया है तो काउंटर व्यू लिखो, काउंटर व्यू दिया है तो व्यू लिखो। इज इट क्लियर? तो देखो, आपको व्यू दिया है तो आप काउंटर व्यू लिखोगे, काउंटर व्यू दिया है तो व्यू लिखोगे, कुछ नहीं। 1 से 2 पैराग्राफ में खत्म कर देने का, 1 से 2 पैराग्राफ में खत्म कर देने का। याद रखना, व्यू, काउंटर व्यू कभी भी बड़ा या लंबा नहीं होना चाहिए। व्यू, काउंटर व्यू छोटा होना चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, इट शुड नेवर बी लेंथी। समझ में आया? नेक्स्ट, स्पीच राइटिंग, जो हमको बहुत पसंद है। स्पीच राइटिंग, बड़ी बड़ी अपन स्पीच बोलते हैं ना, दोस्त लोग को एड़ा बनाते हैं, मैंने ये किया वो किया, अपन क्या दे रहे? स्पीच। लेकिन अगर आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से स्पीच दे रहे हो, अपने कॉलेज में दे रहे हो, अपने स्कूल में दे रहे हो, किसी फंक्शन में स्पीच दे रहे हो, तो एक तरीका होता है स्पीच लिखने का। तरीका क्या है? सबसे पहले 3
पैराग्राफ्स। स्पीच में क्या लिखने के 3 पैराग्राफ। अभी देखो फर्स्ट पैरा में क्या लिखने का, इंट्रो प्लस वेलकम, इंट्रो प्लस वेलकम। जो गेस्ट आए उनको वेलकम करेगा, जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड मैनेजर, रिस्पेक्टेड चेयरमैन, जो भी है, बरोबर। ये फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में मेन बॉडी, क्या का मेन टॉपिक क्या है, और थर्ड पैराग्राफ में क्लोज, स्पीच बंद कर दो, बरोबर, स्पीच खत्म कर दो। समझ में आया? फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो या वेलकम, सेकंड में मेन बॉडी, थर्ड में क्लोज या कंक्लूजन। इज इट क्लियर? स्पीच हो गया। नेक्स्ट डायलॉग राइटिंग बहुत इजी है। ये आपका सपोज पेज है, ये सपोज राम, ये श्याम, फिर से राम, फिर से श्याम, इनका डायलॉग चलता रहेगा। ये कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा, ये कुछ बोलेगा, तो ये डायलॉग चलता रहेगा। डायलॉग राइटिंग एक्चुअली तुम लोग के पोर्शन में मुझे नहीं लगता है ये आएगा, बहुत आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, बरोबर। क्या करने का? कुछ नहीं। डायलॉग राइटिंग है, दोनों जो कैरेक्टर्स है, बोथ द कैरेक्टर्स should have dialogues, should have dialogues। ये आउटडेटेड है, मेरे हिसाब से आएगा नहीं, फिर भी बता रहा हूं, both the characters should have dialogues। नेक्स्ट 10th वन क्या देखो, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। 10th वन क्या है? इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप कैसे लोगे? तो सबसे पहले आप दोगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप क्या दोगे? इंट्रोडक्शन। आप डायरेक्टली इंटरव्यू स्टार्ट नहीं करोगे, आप उनको वेलकम करोगे, समझ में आ गया? उनका स्वागत करोगे। सबको क्या देने का है? इंट्रोडक्शन प्लस वेलकम। इंट्रोडक्शन प्लस वेलकम। आप बताओगे कि भाई हमारे आज शो में या फिर हमारे आज न्यूज़पेपर के लिए कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो आप इंट्रो दे रहे हो प्लस आप वेलकम कर रहे हो। उसके बाद आप 8 to 10 क्वेश्चंस पूछो, 8 से 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 8 से 10 क्वेश्चंस। लेकिन रिमेंबर, इट इज एन इंटरव्यू, यू शुड नॉट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस, नाइदर यू शुड आस्क वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। मतलब आप पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो आप उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, या फिर आप ऐसे भी क्वेश्चंस मत पूछो जिसका आंसर एक वर्ड में आ जाएगा कि सर आपको कौन पसंद है, विच क्रिकेटर डू यू लाइक, सचिन तेंदुलकर, खत्म क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने का। अगर आपके पास और क्वेश्चंस नहीं है, तो अगर आपने एक वर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है, साथ में कंटिन्यू करो व्हाई, ताकि वो लोग रीजन भी दे। समझ में आया? तो इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या करने का है? इंट्रो प्लस वेलकम। जो भी आपके पास आ रहा है उनका इंट्रोडक्शन दो, उनको वेलकम करो, फिर 8 से 10 क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चंस में क्या? नो पर्सनल क्वेश्चंस, नो वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस। समझ में आया? ये याद रखना, ये 2 चीजें याद रखना। इज इट क्लियर? ये देखो, ये पहले हमारे 10 हो गए बेसिक थिंग्स जो आपको याद रखने की, ये बेसिक 10 राइटिंग स्किल्स लिखने के डाल। ये लास्ट की 5 बची, समरी राइटिंग, माइंड मैपिंग, नोट मेकिंग, अपील और टूरिस्ट। इसमें से सिर्फ एक नया है माइंड मैपिंग, बाकी हम लोग पहले भी कर चुके। तो समरी राइटिंग क्या है? एक शॉर्ट पैराग्राफ, 1 शॉर्ट पैराग्राफ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ एक पैराग्राफ में समरी खत्म करने की, कुछ लंबा चौड़ा स्पीच नहीं लिखने का है, एक छोटा सा पैराग्राफ और बस समरी खत्म। 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ बनाओ, समरी आपकी खत्म हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, माइंड मैपिंग, ये एक नया टॉपिक है। याद रखना, माइंड मैपिंग और नोट मेकिंग दोनों थोड़े सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों में फिगर्स या फिर डायग्राम यूज होते हैं। फिगर्स या फिर डायग्राम, फिगर्स या फिर डायग्राम। फॉर एग्जांपल मैं माइंड मैपिंग का एक डायग्राम बनाता हूं। देखो ऐसा, सपोज बीच में लिखा है एग्जाम्स, बीच में क्या लिखा है? एग्जाम्स। तो यहां पर एक और बॉक्स आएगा कि एग्जाम्स के लिए क्या करने का? प्रिपेयर। एक और बॉक्स आएगा एग्जाम के लिए स्टडी, एक और बॉक्स आएगा वर्क। तो ये क्या, ये अलग अलग आप बॉक्सेस बना रहे हो कि क्या एग्जाम्स के लिए क्या क्या करने का। तो ये क्या है? माइंड मैपिंग। नोट मेकिंग भी सेम है, फर्क क्या है? नोट मेकिंग में वो लोग आपको एक बड़ा पैराग्राफ देंगे, आपको उसको नोट मेकिंग में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या, एक टेबल को फिल करना है, या फिर ऐसा एक ट्री देंगे उसको फिल करना है। समझ में आया? तो नोट मेकिंग में क्या है? पैराग्राफ विल बी गिवन, पैराग्राफ विल बी गिवन, टेक इंफॉर्मेशन ले लो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। समझ में आया? पैराग्राफ विल बी गिवन, टेक द इंफॉर्मेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नोट मेकिंग में और माइंड मैपिंग में फर्क क्या है? माइंड मैपिंग में आप एक पूरा डायग्राम बनाओगे,
लेकिन नोट मेकिंग में क्या है, नोट मेकिंग में आपको एक पैराग्राफ वो लोग क्वेश्चन में देंगे, उस पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन उठाओ और फिल इन द ब्लैंक्स करो। समझ में आया? पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन उठाओ और फिल इन द ब्लैंक्स करो। चलो लास्ट के 2 बचे। सेकंड लास्ट क्या है? अपील राइटिंग। अपील राइटिंग, अपील फॉर अ कॉज। अपील में क्या करने का? अपील राइटिंग मतलब क्या? अपील फॉर अ कॉज। ये लिखने का कैसा? टाइटल, कि आप जो अपील कर रहे हो उसका टाइटल, आप जो अपील कर रहे हो उसका टाइटल, और उसके बाद शॉर्ट पैराग्राफ्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स, टाइटल प्लस शॉर्ट पैराग्राफ्स। और लास्ट में आता है टूरिस्ट लीफलेट, जो हम सबका फेवरेट है, या फिर जिसको फैक्ट फाइल भी बोलते थे एक जमाने में। टूरिस्ट लीफलेट कुछ नहीं, आपको 4 से 5 पॉइंट्स देंगे किसी प्लेस के बारे में, और आपको 4 से 5 पॉइंट्स फिल करने के, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? कि हाउ टू गेट देयर, अकोमोडेशन, स्पेशलिटी, टूरिस्ट पॉइंट्स, ये सब क्या करने का? सिर्फ फिल करने का। समझ में आया? तो देखो ये 15 राइटिंग स्किल्स है। मैंने सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि हमको लिखना कैसा है, कितने पैराग्राफ लिखने के, स्टार्ट कैसा करना है, एंड कैसा करना है। समझ में आया?